नमस्कार साथियों। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन कहीं कहीं स्कूल खुला रखा गया है। बिहार जयंती मनाना है। उम्मीद करता हूँ जहाँ छुट्टी है साथी रिलैक्स होंगे। साथियों, दुनिया में जो लड़ाई रही है, विचारों की ही लड़ाई रही है। आप किसी दूसरे विचार को गलत ठहराते हैं तो वो आपको जैसे नोच डालेंगे, काट डालेंगे। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि मर्डर भी कर डालते हैं। ऐसा होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। हर जो दुनिया में जैसे धर्म का ही एक पंथ चलता है, तो उस पंथ के बारे में आप कुछ गलत बोलते हैं तो आप दौड़ेंगे वो आपके खिलाफ में। वो कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए विचार जो होते हैं वो आपके अपने कांस्टेंट होते हैं, आपके अपने परिप्रेक्ष्य में होते हैं। वो अपने विचार होते हैं आपके। हो सकता है दूसरे लोग उससे आहत होते हों, उनका नुकसान होता हो। मैं कह इसलिए रहा हूँ आज विचार की बातें कि स्थानांतरण को लेकर के जो चीज़ें हैं अभी जो चल रही है। आज सुबह में 9 बजे बात भी हुई है। जो लिस्ट कल जो स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के द्वारा जो पहली बार हुआ है, वो लिस्ट संभवतः आज रात जारी होगा। क्योंकि संभवतः इसलिए कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ बनी तब, क्योंकि सारा जो एजुकेशन विभाग के लोग हैं अभी बिहार दिवस में आज लगे हुए हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज भी जारी हो सकता है, और नहीं तो ये सोमवार को जारी होगा। उसके बाद एक न्यूज़ ये भी है कि 30-31 तक सॉफ्टवेयर के द्वारा दूसरा भी स्लॉट स्थानांतरण का आएगा और जारी होगा लिस्ट, दूसरा 30-31 के द्वारा। खास करके आज दोबारा ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ साथियों को ये बातें बुरी लग गई है, मेरी बातें, कि ट्विटर कैंपेन से नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा वगैरह वगैरह आप लोग मैसेज कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है तो आप ट्विटर कैंपेन करिए, ताकि कल को आप ये नहीं कह सके कि नहीं अशोक क्रांति ट्विटर कैंपेन का विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जितना ज़्यादा आप एग्रेसिव होइएगा तो कभी कभी होता है कि उसका नुकसान हो जाता है। ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा तब की बातें हैं ना। शिक्षा विभाग के पास इतने सारे काम हैं कि वो संभाल नहीं पा रही है। आपका एक पर्सनल मुद्दा है स्थानांतरण का है, लेकिन मुद्दे कई सारे हैं। टीचर ही नहीं, कॉलेज तक का है। विशेष शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, स्थानांतरण का मुद्दा है, पेमेंट का मुद्दा है, एचआरए, डीए, इंक्रीमेंट, स्कूल का मुद्दा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है। तो सरकार से जितना बन पा रहा है शिक्षा विभाग से उतना कर रही है, और स्थानांतरण रुका नहीं है। मैं बार बार कहा था कि स्थानांतरण होगा, कोई रोक नहीं सकता, ये हो रहा है। ऐसे में ट्विटर कैंपेन लोग क्यों चला रहे हैं? उनको लगता है कि ट्विटर कैंपेन नहीं चलाएंगे तो सारा क्रेज अशोक क्रांति का चला जाएगा। मुझे क्रेज नहीं चाहिए बंधु, आपका स्थानांतरण चाहिए। मैं बार बार कहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्थानांतरण हो। एक ट्विटर कैंपेन से निगेटिविटी आ चुकी है, वो क्लॉज ला करके जारी कर दिया। कल को सरकार कह देगी कि हमने तो पहले ही नोटिस ला दिया था कि जहाँ सीटें नहीं रहेगी वह स्थानांतरण नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। और ये सिर्फ पिछला ट्विटर कैंपेन के कारण ही हुआ है। फिर भी आपको ट्विटर कैंपेन लगता है तो करिए, आप अपना नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं सोच समझ कर करिए। आपका स्थानांतरण खुलवाने में कोई योगदान नहीं है, चाहे कोई टीचर भी हो, चाहे कोई नेता हो सामने जो सुन रहा हो। पुराने शिक्षक साथियों भी खुद को देख चुके हैं कि 18 साल से वो नियोजित में जो ज्वाइन किए, जहाँ ज्वाइन किए वहीं रह गए, आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ उनका। और बीपीएससी शिक्षक में वही नियोजित साथी सब चले आए हैं और वही सब ये सब टंटा खड़ा किए हुए हैं। कुछ नए लोग भी हैं, वो आज से 2-3 महीना पहले नहीं थे। जब मैं धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे यूट्यूब के माध्यम से कि स्थानांतरण हो रहा है, होने की संभावना है, नोटिस आ चुका है, अप्लाई भी होने लगा है, तब वो यूट्यूब वीडियो भी बनाने लगे और उलूल जलूल अपना जो भी है लगाने लगे। ऐसे में
एक चीज़ मैं साफ कह रहा हूँ कि स्थानांतरण में कम लोगों का अगर स्थानांतरण होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेवारी आपकी हो, याद रखिएगा। मैं टारगेट में लिखा था कि कम से कम 70-80 हज़ार लोगों का ट्रांसफ़र हो, पहली बार कहा था मैंने। उसके बाद एक क्लॉज ला दिया, तो उससे मैं कहा था कि 50,000 लोगों का स्थानांतरण हो जाए, ये बहुत है। अब अगर कुछ हुआ, जो बार बार आप लोग ट्विटर कर रहे हैं और आपको लगता है कि अशोक क्रांति विरोध कर रहा है ट्विटर कैंपेन का, तो ये गलत मुगालते में आप लोग मत चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्थानांतरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्थानांतरण हो, लेकिन आप लोगों को आंतरिक चीज़ों का भी आइडिया नहीं है। और बाकी जो समान टीचर, उनको क्या है, उनको लगता है कि वो एक चर्चा हो गई स्थानांतरण पे, बातें पहुंच गई मंत्री जी तक, उनके पास तक, और उसमें से जो कुछ लोग होंगे लीड कर रहे हैं, कुछ चैनल पे जाके कुछ उलूल जुलूल जाके बोल आएंगे, उस सबसे एक दिन का फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति का ठीक है, चेहरा चमक जाएगा, नेतागिरी करने लगेगा जा करके, और वो चैनल जो यूट्यूब वाला जो ले रहा है उसका कुछ व्यूज बढ़ जाएगा, लेकिन स्थानांतरण वाकई में जो होना है या हो रहा है उसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। बहरहाल पहला लिस्ट जारी होगा मैक्सिमम सोमवार तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे आज बात हुई है, और आज रात में भी जारी हो सकता है 8 साढ़े 8 के आसपास। दूसरा 30 से 31 मार्च तक सॉफ्टवेयर के द्वारा दूसरा लिस्ट जारी होगा, 30 से 31 मार्च तक। आज का ये न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, आज का। रही बात वेतनमान केस को लेकर के, तो आज हमने जो ग्रुप है, इसका मैं बार बार अपने वीडियो में लिंक डालता था, उन साथी सबके साथ मीटिंग भी किया हूँ गूगल पे। कलेक्शन जो हुए हैं आज मैंने जानकारी भी दी है सारे साथियों को, एकदम चीज़ें ट्रांसपेरेंट चल रही हैं, चीज़ें एक भी कुछ नहीं, थोड़ा सा भी कोई द्वंद्व हो, सवाल करिए, हर एक सवाल का जवाब देंगे। आइए मेरे साथ जुड़िए, नहीं जानते हैं जान भी लीजिएगा। और जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वेतनमान का पे मैट्रिक्स लेवल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आप आर्थिक सहयोग करिए। जब तक आर्थिक सहयोग नहीं आएगा, जो साथी केस लड़ चुके हैं उनको पता है कि कितना पैसा लगता है, मैं बता भी चुका हूँ, 10 से 12 से 15 लाख रुपए तक लग सकते हैं। वो बहस पे जाएगा कितना बहस होता है। किसी को कोई अगर थोड़ी सी भी शंका हो, जाकर के वाहिबीगिरी का फीस पता करें, उनका ड्राफ्टिंग चार्ज पता करें, फाइलिंग कॉस्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसमें कोई भी निगेटिव बातें जो करते हैं, पहले जाकर के इन चीज़ों को पता कर लीजिए। निगेटिव बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए आज तक लड़ा कौन है भाई? जिन 2 कामों में लड़ा हूँ रिजल्ट आ रहा है, एक स्थानांतरण हो रहा है, दूसरा वेतनमान केस भी जीत के दिखाऊंगा मैं। ऐसे नहीं आ गया था मैं यहाँ पे। इसलिए आप लोग जो भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, विश्वास बनाए रखें। और फिर कह रहा हूँ स्थानांतरण होगा। आज ट्विटर कैंपेन करेंगे, कल को कहेंगे हम ट्विटर कैंपेन किए इसलिए हो रहा है स्थानांतरण। कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए। आपके ट्विटर कैंपेन से नुकसान होता है, अंदर जाकर के पता करिएगा आंतरिक रूप से क्या बातें होती है, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। एक साथी गए थे ना शिक्षा विभाग में, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, इंक्रीमेंट डीए के बारे में पता चला, उनको कुछ पता ही नहीं चला। पता करने गए थे शिक्षा विभाग, कुछ नहीं पता चला आज तक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाद में आकर के कुछ न्यूज़ सामने आ रही है जो आप लोग जानते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें। और सिर्फ बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। आगे जो भी होगा देख लेंगे, सरकार से लड़ेंगे भिड़ेंगे। आप साथ रहिए, विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति। और आर्थिक सहयोग करें केस में, इससे वेतनमान सरकार से लेना ज़रूरी है, वो भी 8 पे कमीशन जो बना है उसकी सिफारिश लागू होने से पहले, ताकि टीजीटी पीजीटी का लाख रुपए से ऊपर पेमेंट जाने की संभावना है वो हकीकत में तब्दील हो। जब पे मैट्रिक्स लेवल मिल जाएगा तो पीजीटी टीजीटी साथियों का लाख रुपए से ऊपर पेमेंट पहुंच जाएगा। पीआरटी के साथी का भी लगभग 80,000 के आसपास पेमेंट होगा। लेकिन अगर सरकार 8 पे कमीशन पहले लागू हो गया, जो संभवतः 27-28 तक लागू होगा, जोड़ के मिलेगा 26 से, लेकिन लागू होगा 27-28 तक, तो सरकार क्या करेगी? जब लागू करेगी तो आपका 15,000-20,000 रुपये बढ़ा देगी। इससे नुकसान होगा। इसलिए लड़ना ज़रूरी है। अभी चुनाव का टाइम है सरकार का, इसलिए अभी लड़ना ज़रूरी है।
जो साथी बात कर रहे हैं प्रोबेशन पीरियड की, प्रोबेशन भूल जाए, वो स्कूल के लिए है कि आप सही से स्कूल आते हैं कि नहीं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं कि नहीं, आपकी उपस्थिति कैसी रहती है। प्रोबेशन पीरियड उसके लिए है, अपने हक अधिकार में प्रोबेशन पीरियड काम नहीं करेगा उनका। इसलिए विश्वास बनाए रखें, आर्थिक सहयोग करें। कुछ भी संशय हो मैसेज कॉल आप कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9470255684, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। थैंक यू।